नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण का नया टॉपिक पढ़ेंगे, वाक्य रचनांतरण। तो वाक्य रचनांतरण बोलते हैं इसको, या फिर वाक्य रूपांतरण भी कहते हैं। इसमें वाक्यों को अन्य रूपों में बदला जाता है। तो इसकी परिभाषा एक बार हम समझ लेंगे। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अपने को। वाक्य रूपांतरण में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें वाक्य की रचना बदलनी चाहिए, उसका अर्थ नहीं। यह रचनांतरण 3 प्रकार से हो सकता है: वाक्य परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण, और अर्थ में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण, रचना में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण। ये 3 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं हम वाक्य क्या होते हैं। किसी विचार को पूर्ण प्रकट करने वाले शब्दों का व्यवस्थित समूह जो व्याकरण के नियमों से अनुशासित हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राजेश खाना खा रहा है, लता मधुर गीत गाती है, मैं कल दिल्ली से आया हूँ। ये सरल वाक्य है। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जो सरल वाक्य होते हैं तो उसमें जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, मतलब एक ही विधेय या एक ही वर्ब होता है, उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, कल बहुत जोर की आंधी आई थी। ये इसके उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यह ध्यातव्य है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं हम उनको कैसे पहचान पाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होगी कि उन सेंटेंस को लिखेंगे तो हमको पहचान में आ जाए कि वो संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में और, एव, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जो संयुक्त वाक्य होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें होती है, समुच्चय बोधक अवयव उसमें देखने को हमको मिलते हैं। मिश्रित वाक्य को कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित वाक्य हो, वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसमें एक मेन सेंटेंस होता है और दूसरा या तीसरा जो सेंटेंस होता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर आधारित होता है, उसके ऊपर निर्भर होता है, तो वहाँ पर होता है मिश्रित वाक्य। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा दोस्त है। वाक्य में जो लड़का कमरे में बैठा है वह प्रधान उपवाक्य है, वह मेरा दोस्त है ये आश्रित उपवाक्य है। ऐसे वाक्यों में प्रधान उपवाक्य को सुनने के बाद आगे सुनने की इच्छा बनी रहती है। अब जैसे इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है, तो कमरा है और लड़का है, तो उसमें वह मेरा दोस्त है। तो अगर वो जो मेन सेंटेंस है अगर वो ही नहीं होगा तो जो उपवाक्य है उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो मिश्रित वाक्य में मेन जो होता है वो मेन सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे वाक्यों में उपवाक्य कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ाव इसमें होता है मिश्रित वाक्य में। अब हम वाक्य की संरचना कैसे कर सकते हैं? सरल वाक्य, तो सरल वाक्य जो बनाते हैं उसमें एक विधेय होता है, मतलब एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य और सरल वाक्य दोनों प्रधान और स्वतंत्र होते हैं, और मिश्रित वाक्य में पहला वाक्य प्रधान होता है और दूसरा जो वाक्य होता है वो आश्रित होता है। हम तीनों ही
वाक्य कैसे बनते हैं उनको हम समझ चुके हैं। अब वाक्य रचनांतरण क्या है? रचना प्लस अंतरण मतलब रचनांतरण अर्थात बनावट और अंतरण अर्थात बदलाव। इस आधार पर जब रचना के आधार पर वाक्य बदले जाते हैं तो उसे वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण कहते हैं। सीधे शब्दों में जब एक वाक्य की रचना को अन्य वाक्य की रचना में बदला जाता है तब उसे वाक्य रचनांतरण कहते हैं। तो हम उसे वाक्य रचनांतरण कहते हैं। आगे देखेंगे हम रचनांतरण से लाभ। वाक्य रचनांतरण से हम अपने वाक्यों या संवादों को आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसके अलावा वाक्यों या संवादों में आरोह अवरोह तथा जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। मैं दूध पीकर सो गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा। स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं काशी नहीं जा सका। सवेरे तेज वर्षा होने के कारण मैं दफ्तर देर से पहुंचा। अब सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? अवसर बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है। उसने अपने आप को विदेशी कहा है। यह सरल से मिश्रित वाक्य में हमने बनाए हैं। अब सरल वाक्य से वापस मिश्रित वाक्य बनाएंगे। अवसर बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है। उसने अपने आप को विदेशी कहा। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाइए। पिताजी दिल्ली गए हैं इसीलिए मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। उसने कहा और मैं मान गया। वह अपराधी था इसीलिए उसे सजा हुई। तू चल रही थी इसीलिए मैं बाजार नहीं जा सका। गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाइए। जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल नहीं होगे। तुम नहीं जानते कि क्या वह कौन है। जब जेब कतरे ने मुझे देखा तो वह भाग गया। जो विद्वान है उसका सर्वथा आदर होता है। मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य। संतोषी सदैव सुखी रहते हैं। न पढ़ने की दशा में तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे। तुम उसे नहीं जानते। मुझे देखकर जेब कतरा भाग गया। विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाएंगे वापस। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ है और सत्कार भी। विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा है और स्वयं करने को कहा है। हम बस से उतरे और ऑटो रिक्शा वाले दौड़ पड़े। सभा समाप्त हुई और सभी लोग चले गए। अब ये अभ्यास के लिए दिए गए हैं कुछ वाक्य, वो आपको हल करने हैं।